हालेलुया हालेलुया। तो वचन में हम जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी जीवन के ज्योति पिता, सारी याद और महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपकी जोड़ी बीच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो जैसे हम पिछली वीडियो में बात किए थे अध्याय 8 से, जैसे कि विरोध के जो परमेश्वर के मार्ग पे चला और जब परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया तो परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर और दुष्टता की तरफ चल पड़ा और परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर मूर्ति पूजक बन जाता है। और जो तेरह के घर पे इब्राहिम का जन्म होता है, जब जो ज्योतिषी आते हैं उसके घर पे और देखते हैं कि इब्राहिम जो है आगे चल के इनके राज को ख़त्म करेगा और इनकी जगह और बहुत उसका राज फैल जाएगा, ठीक है ना। तब ये बात जाके ज्योतिषियों ने जो जादूगर थे जाके बता देते हैं निम्रोद 13 से इब्राहिम के बच्चे को मांगने का जो क्या करता है, मांग करता है कि 13 से कि इब्राहिम को क्या कर अपने बच्चे को दे दे, क्योंकि आगे चल के हमारे विरुद्ध क्या करेगा, खड़ा होगा, ठीक है ना। तो 13 क्या करता, अपनी एक सेवक के बच्चे को लेता और ले जाके उसको दे देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 13 जो है सेवक को अपनी सेवक से बच्चे को मांगता है। तो ये नहीं लिखा गया कि उसका मांगना कैसे दिया, क्या बात तलब हुआ उससे, ये नहीं लिखा है। बस यही पढ़ने में आता है कि 13 ने क्या किया था, अपनी सेवक से बच्चा लिया था और ले जाके विरोध को दिया था। विरोध ने क्या किया था, बच्चे को पटक के मार देता है, ठीक है ना। और उसके बदले में 13 मूल प्राप्त करता है जो वादा किया था विरोध ने देने के लिए। तो हम आप बात करेंगे अध्याय 9 से, ठीक है, पढ़ो। और उन दिनों अब्राहम के सबसे बड़े भाई तेरह के पुत्र हरान ने एक पत्नी से विवाह किया। हरान ने जब उससे विवाह किया तब उसकी आयु 39 वर्ष थी और हरान की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने उसका नाम लूत रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसने उसका नाम मिल्का रखा। तो जो 13 के जो भाई था उसके द्वारा क्या हुआ, मिल्का और एक लड़का जो होता है लूत, ठीक है ना। आगे पढ़ो। और वह फिर गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसने उसका नाम साराई रखा। हरान 42 वर्ष का था जब उसने सराई को जन्म दिया जो अब्राहम ने जीवन के 10वें वर्ष में हुआ था। और उन दिनों अब्राहम और उसकी माँ और दाई गुफा से बाहर निकल गई, क्योंकि राजा और उसकी प्रजा अब्राहम के मामले को भूल गए थे। क्या करते थे, गुफा में रहते थे, क्योंकि 13 ने क्या किया था, इनको छिपा दिया था गुफे में और निम्रोद को ये बात पता नहीं लगा, ठीक है ना। और वहाँ बच्चा क्या हुआ, बढ़ता गया। आगे पढ़ो। और जब अब्राहम गुफा से बाहर आया तो वह नूह और उसके पुत्र शेम के पास गया और उनके साथ रहकर यहोवा की शिक्षा और उसके मार्ग सीखने लगा। वहाँ क्या किया, परमेश्वर की क्या हुआ, शिक्षा और मार्ग सुनने लगा। कौन सी वचन सीखने रहा था,
जो आदम हवा से लेकर जो घटनाएं जो नूह के पहले हुआ था, जो जल प्रलय से नाश कर दिया था परमेश्वर ने, क्यों किया था, किस प्रकार किया था, कौन परमेश्वर है, सारी बात क्या है अब्राहम को बताई गई थी नूह के द्वारा। हाँ, अब्राहम कहाँ है यह किसी को नहीं पता था, और अब्राहम ने नूह और उसके पुत्र शेम की बहुत समय तक सेवा की। हाँ, अब्राहम नूह के घर में 39 वर्ष रहा, और अब्राहम 30 वर्ष की आयु से ही यहोवा को जानता था। हाँ, 39 वर्ष घर में रहा, 30 वर्ष से क्या करता था अब्राहम, परमेश्वर को जान गया था। और वह अपनी मृत्यु के दिन तक यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, हाँ, जैसा कि नूह और उसके पुत्र शेम ने उसे सिखाया था। और उन दिनों पृथ्वी के सभी पुत्रों ने यहोवा के विरुद्ध बहुत पाप किया और उसके विरुद्ध विद्रोह किया, और उन्होंने अन्य देवताओं की उपासना की। इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया और अन्य देवताओं की क्या है उपासना की, और उनकी क्या किया, मूर्तियां बनाई, इन्होंने पूजना शुरू किया था। और उन्होंने उस यहोवा को भुला दिया जिसने उन्हें पृथ्वी पर सृजित किया था। और उस समय पृथ्वी के निवासियों ने अपने लिए प्रत्येक ने अपने अपना देवता बनाया। प्रत्येक ने अपने अपने क्या है देवता बना लिया, जैसे आज के हिसाब से देख सकते हो। हाँ? हर एक के लिए हर एक देवता है, ठीक है ना। आगे पढ़ो। लकड़ी और पत्थर के ऐसे देवता जो ना बोल सकते थे और ना सुन सकते थे, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और ना ही उद्धार कर सकते ना थे, ही क्या कर सकते हैं, ना उद्धार करते सकते हैं किसी का। और मनुष्य के पुत्रों ने उसकी उपासना की और वह उसके देवता बन गए। हाँ, उनकी उपासना किया, वो क्या उनके लिए वो देवता बन गया। और राजा और उसके सभी सेवक और 13 अपने पूरे परिवार सहित लकड़ी और पत्थर के देवताओं की पूजा करने वालों में सबसे पहले था। हाँ, 13 क्या था, पूरा अपने परिवार सहित मूर्ति पूजा में, यानी मूर्ति पूजा करता था, मूर्ति बनाता भी था। इब्राहिम क्या है, वो क्या है नूह के घर पे है, ठीक है ना, वो परमेश्वर के विषय में सीख रहा है। 13 क्या है, इब्राहिम के बाप वो मूर्ति बना रहा है, मूर्ति पूज रहा है। आगे पढ़ो। 13 के 12 विशाल देवता थे जो लकड़ी और पत्थर से बने थे। वर्षा के 12 महीने के अनुसार, और वह प्रत्येक देवता की मासिक रूप से पूजा करता था। और हर महीने 13 अपने देवताओं को अपना मांस और पेय भेंट चढ़ाता था। मांस और क्या कर प्रिय भेंट चढ़ाता था मूर्तियों का। 13 हर दिन ऐसा ही करता था। हर दिन। हाँ, और उन पीढ़ी के सभी लोग यहोवा की दृष्टि में दुष्ट थे, और उन्होंने इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना देवता बना लिया। अपना देवता बना लिया। परंतु उन्होंने उस यहोवा को त्याग दिया जिसने उन्हें सृजित किया था, जिसने उनको बनाया था, उनको क्या किया, इन लोगों ने त्याग दिया और भूल गया। उन दिनों में सारी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया गया जो यहोवा को जानता हो। कोई नहीं पाया गया क्या है, जो यहोवा को जानता हो, केवल नूह और इब्राहिम के अलावा। क्योंकि हर कोई अपने अपने ईश्वर की उपासना करता था, सिवाय नूह और उसके परिवार के। और उन दिनों में उसके मार्गदर्शन में रहने वाले सभी लोग यहोवा को जानते थे।
नूह और नूह के परिवार सब, और इब्राहिम जब उसके घर पे था सीख रहा था। हाँ, उन दिनों नूह के घराने में तेरह का पुत्र अब्राहम बहुत धनवान हो रहा था और किसी को इसका पता नहीं था। हाँ। और यहोवा उसके साथ था। हम्म, और यहोवा ने अब्राहम को समझदार हृदय दिया और वह जान गया कि उस पीढ़ी के सब काम व्यर्थ थे और उनके कौन सभी सा पीढ़ी का? नूह के टाइम का, पहले का, जो जल प्रलय का पहले का। हाँ। और उनके सभी देवता भी व्यर्थ और निष्फल थे। और अब्राहम ने पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी देखी और अब्राहम ने मन ही मन कहा, निश्चय ही यह सूर्य जो पृथ्वी पर चमक रहा है परमेश्वर है और मैं उसी की उपासना करूंगा। उसी की उपासना करूंगा। पहले परमेश्वर कैसे दर्शन देते थे? वो मूसा को कैसे दिए थे दर्शन? ज्योति के द्वारा ना। तो इसको शिक्षा नूह इब्राहिम को कैसा दिया गया था? परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप धारण करके नहीं आते थे, जब बात करते थे रोशनी के द्वारा आते थे, ठीक है ना, और चट्टान पे आते थे, ऐसे बोलते थे। कोई स्वरूप नहीं परमेश्वर का, ठीक है ना। आगे पढ़ो। उन दिनों अब्राहम ने सूर्य की सेवा की और उससे प्रार्थना की और जब शाम हुई तो सूर्य सदा की तरह तो इब्राहिम ने क्या देखा? गया। वो देख रहा कि चमक रहा है, तो यही परमेश्वर है। इब्राहिम ने शायद यही सुना होगा कि भाई परमेश्वर ऐसे आता एकदम लाइट रोशनी की तरह, ठीक है ना। और अब्राहम ने मन ही मन कहा, निश्चय ही यह ईश्वर नहीं हो सकता। और अब्राहम मन ही मन कहता रहा, आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया? किसने बनाया आकाश और पृथ्वी को? हाँ, पृथ्वी पर सृजित किसने की? वह कहाँ है? वो कहाँ है? और उस पर रात का अंधेरा छा गया और उसने पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर अपनी आंखें उठाई और उसने देखा कि सूर्य पृथ्वी से गायब हो गया। सूर्य क्या देखा कि पृथ्वी सूर्य से क्या आ गया? गायब हो गया, माने उजाला अब नहीं दे रहा, अंधेरा हो गया। और दिन अंधकारमय हो गया था। और अब्राहम ने अपने सामने तारे और चंद्रमा देखे और उसने कहा, निश्चय ही यही वह परमेश्वर है। निश्चय क्या है? वही परमेश्वर है, जिसने सारी पृथ्वी और मनुष्य को बनाया है। और देखो, ये उसके सेवक, उसके चारों ओर देवता हैं। और अब्राहम ने उसी रात भर चंद्रमा की सेवा की और उससे प्रार्थना की। चंद्रमा क्या किया? देखा और उसकी प्रार्थना। तारा को जो देखा तो कह रहा कि उसकी सेवक है परमेश्वर का, ठीक है ना, जैसे कि आज के लोग करते हैं। हाँ। और सुबह जब उजियाला हो गया और सूर्य हमेशा की तरह पृथ्वी पर चमकने लगा, तो अब्राहम ने वह सब चीजें देखी जो यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाई थी। तब अब्राहम ने मन ही मन कहा, निसंदेह ये वह देवता नहीं है। निसंदेह क्या है? अब इसका दिमाग काम करे कि नहीं, ये परमेश्वर नहीं है। ये कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है, ठीक है ना। ये परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर बुझता और जलता नहीं है। जिन्होंने पृथ्वी और समस्त मानव जाति को बनाया है, परंतु ये तो
परमेश्वर के सेवक हैं। अब्राहम नूह के घर में रहा और वहाँ उसने यहोवा और उसके मार्गों को जाना और उसने अपने जीवन भर यहोवा की सेवा की और उस पीढ़ी के सभी लोग यहोवा को भूल गए और लकड़ी और पत्थर के अन्य देवताओं की पूजा करने ये अन्य लगे। देवता की क्या है, पूजा करने लगे। लेकिन नूह और नूह के परिवार और इब्राहिम जो था वो परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहे। हाँ, और अपने जीवन भर विद्रोह करते रहे। और राजा निर्मोद ने निश्चित होकर राज्य किया और सारी पृथ्वी उसके अधीन थी और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एकता के शब्द बोलते जाते थे। एक ही बोली, एक ही भाषा थी पूरी पृथ्वी पे और एकता की ही भाषा क्या है, बोली जाती, क्योंकि एक ही भाषा थी, कोई अन्य भाषा नहीं था जैसे आज भी है। आज अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं, कोई किसी की भाषा क्या है नहीं समझ पाता है। तो उस समय क्या था, एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हाँ, निर्मोद के सभी राजकुमारों और उसके सरदारों ने आपस में सलाह की। फूट, मिस्र, कुश और कनान के लोग अपने परिवारों सहित आपस में बोले, आओ हम अपने लिए एक नगर बनाए। और इन्होंने क्या किया, जो निम्रोद का जो सेवक थे, जितने थे प्रधान थे, क्या किए, वो सलाह बनाई, क्या करे, हम एक कुमट बनाए। हाँ, और उसमें एक मजदूर मीनार बनाए जिसकी चोटी आकाश तक पहुँचे। जिसकी चोटी क्या करे, आकाश तक बातें करे, ऐसा बनाए। हाँ, और हम अपना नाम प्रसिद्ध करें ताकि हम पूरे संसार पर राज करें। क्योंकि हम पूरा क्या करें, संसार पे राज करें। इसके द्वारा कि हम संसार में हम क्या करें, एक महान व्यक्ति का लाए और यह हमारा क्या है, निशानी हो कि किसने बनाया। ठीक है, आगे पढ़ो। और हमारे शत्रुओं का प्रकोप हमसे दूर हो जाए। हाँ, हम उन पर पूरी शक्ति से शासन करें और उसके युद्धों के कारण हम पृथ्वी पर बिखर ना जाए। हाँ, क्या करें, पृथ्वी पे हम क्या करें, बिखर ना जाए। इसलिए लोग क्या सोचा, एक ऐसा बनाते हैं घूमट के आप पूरा आकाश तक क्या करें, उसकी चोटी हो। हाँ, और वह सब राजा के सामने गए और उन्होंने राजा को ये बातें बताई। हाँ, और सभा बनाए और राजा के पास गए, निम्रोद के पास, और सारी बातें बताई। हाँ, और राजा इस मामले में उनसे सहमत हो गया। और क्या किया, उसने सहमति दी। हाँ, जाओ। हाँ, और उसने वैसा ही किया। हाँ, और लगभग 6 लाख पुरुषों के सभी परिवार एकत्रित हुए और वह नगर और मीनार बनाने के लिए एक विस्तृत भूमि की तलवार। 6 लाख लोगों ने क्या किया, मीनार बनाने के लिए उन्होंने जो घूमट पता उसको बनाने के लिए एकत्रित हुए कि हाँ बनाएंगे। हाँ, तलाश में निकले और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर खोज की। हाँ, लेकिन उन्हें सिनार देश के पूर्व में स्थित एक घाटी जैसी कोई जगह नहीं मिली जो लगभग 2 दिन की पैदल दूरी पर थी। और वह वहाँ गए और वहाँ सब गए। वहाँ क्या किए, सब गए, किस लिए गए, बनाने के लिए। हाँ, और उन्होंने शहर और उस मीनार को बनाने के लिए ईंटें बनाई और
आग जलानी शुरू कर अब दी। इन्होंने क्या किया, अब ईंटें बनाने शुरू कर दिए और आग जलाना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको अब बनाना है। जिसे वह पूरा करने की कल्पना कर रहे थे। हाँ, और मीनार बनाना उनके लिए एक अपराध और पाप था, और उन्होंने इसे बनाना शुरू किया। और जब वह स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के विद्रोह निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मन में उससे युद्ध करने और स्वर्ग में चढ़ने का विचार किया। ये अपनी मन में सोच रहे थे हम क्या करेंगे, स्वर्ग तक चढ़ेंगे इसको, इसे बनाकर। और अब क्या कर रहे थे अपने मन में कि हम स्वर्ग तक चढ़ेंगे और स्वर्ग में सबको मार डालेंगे, हम क्या करेंगे, हम राज करेंगे। हाँ, और ये सब लोग और उनके परिवार तीन समूहों में बट गए। पहले समूह ने कहा, हम स्वर्ग में चढ़कर उससे लड़ेंगे। दूसरे समूह ने कहा, हम स्वर्ग में चढ़कर वहां अपने देवताओं को स्थापित करेंगे। क्या किया, कह रहे थे कि हम स्वर्ग में चढ़ के अपनी देवताओं को स्थापित करेंगे। वाह, क्या सोच है। हाँ? और उनकी पूजा करेंगे। और पूजा भी करेंगे। हाँ? और तीसरे समूह ने कहा, हम स्वर्ग में चढ़कर उसे तीर कमान और भाले से मारेंगे। हाँ, क्या कह रहे थे, तीसरे समूह ने कहा तीर और कमान से मारेंगे। हाँ? और परमेश्वर उनके सब कामों और उनके सब बुरे विचारों को जानता था। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया, सारा कुछ देख रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ? और उसने उस नगर और मीनार को देखा जिसे वह बना रहे थे। ये बातें मिलेगी अध्याय 11 में बाइबल में, ठीक है ना। इसमें पूरी घटना बताएगी, उसमें जो है बाइबल में ये पूरी घटना नहीं मिलेगी। हाँ? और जब वह निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने लिए एक बड़ा शहर और एक बहुत ऊंचा और मजबूत बुर्ज बनाया। और उसकी ऊंचाई के कारण जब तक ऊपर चढ़ने वालों ने पूरा 1 वर्ष पूरा नहीं कर लिया, तब तक ईंटें और गारा उन तक नहीं पहुंचा पाया। गारा ईंटा उन तक नहीं पहुंचा, 1 बरस तक उनको चढ़ने में लगा। बताओ कितनी ऊंचा बनाए थे, एकदम आकाश की चोटी तक। हाँ, चौड़ाई कितना होगा। देखो इन लोगों का सोच, देखो ये हम इन लोग की ऐसा सोच है कि हम ऊपर चढ़ जाएंगे, अपने देवताओं को स्थापित करेंगे, ऊपर के जितने परमेश्वर है स्वर्गदूत उनको मार डालेंगे। इनकी इतनी गंदी सोच लूसीफर ने डाला था कि लोग इतना बुराई काम कर रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध कि इनको परमेश्वर ने इनको नाश करना पड़ गया। हाँ? उसके बाद वह ईंटें और गारा उन तक पहुंचा कर उन्हें देते रहे। यह सिलसिला प्रतिदिन चलता रहा। ये सिलसिला प्रतिदिन चलता रहा, बनाते रहे। हाँ? और देखो, ये लोग निर्भर चढ़ते और दूसरे उतरते रहे, और यदि उनके हाथों से कोई ईंट गिरकर टूट जाती तो वह सब उस पर रोते। और यदि कोई आदमी गिरकर मर जाता तो उसके लिए कोई शोक नहीं है। जब ईंटें लेके चढ़ते थे, कोई टूट गया ईंटा तो उसके लिए रोते थे। जब कोई इंसान गिर के मर जाता था उसके लिए कोई मातम, कोई रोना नहीं।
लेकिन ईंटे के लिए उनको क्या करते थे, उसके लिए रोते थे। हाँ, तो उनमें से कोई उसकी ओर नहीं देखता कोई और नहीं देखता था जो मर जाता व्यक्ति। हाँ, और यहोवा उसके विचारों को जानता था। और ऐसा हुआ कि जब वह भवन बना रहे थे तो उन्होंने आकाश की ओर तीर चलाई अब और आकाश की ओर क्या कर रहे, तीर चला रहे। हाँ, तीर चलाई और वह सभी तीर खून से लथपथ होकर हाँ, उन पर सभी गिरे। तीर खून से लथपथ। जब तीर चला रहे हैं ना, तो परमेश्वर ने इनको क्या किया, जानबूझ के इनको तीरों में क्या किया, खून लगा देता था कि इनको लगे कि हाँ ऊपर हमने खत्म कर दिया। ठीक है ना, इन लोगों को भ्रमित करने के लिए। हाँ, और जब उन्होंने उन्हें देखा तो वह आपस में कहने लगे, निश्चय ही हमने स्वर्ग में रहने वाले सभी को मार डाला है। हाँ, कह रहे कि हमने क्या है, नीचे स्वर्ग में रहने वालों को मार दिया है। हाँ, क्योंकि यह यहोवा की ओर से इसलिए किया गया था ताकि वह भटक जाए और हाँ, धरती से उनका नाश हो जाए। हाँ, धरती से उनका क्या हो जाए, नाश हो जाए, ये सब भटक जाए। हाँ, और उन्होंने मीनार और नगर का निर्माण किया और वह यह काम प्रतिदिन तब तक करते रहे जब तक कि कई दिन और वर्ष बीत नहीं गए। हाँ, कितनी वर्ष लगा हुआ। और परमेश्वर ने अपने आगे खड़े 70 स्वर्गदूतों से जो उसके निकट थे कहा, आओ हम उतरे और उनकी भाषाओं को भाषाओं की क्या करे, गड़बड़ कर दे, कि एक दूसरे की क्या करे, भाषा को न समझने पाए। ठीक है ना, जब भाषा इनकी गड़बड़ हुई ना तो क्या करते थे, कोई ईंट मांगता था ना, कहता था कि तगाड़ी दे दो, तो वो छोड़ देता, वो बोलता था कुछ और, उनको सुनाता था कुछ और। ऐसे क्या करते थे, फेंक दिया करते थे। हाँ, ताकि कोई भी अपने पड़ोसी की भाषा ना समझ सके, और उन्होंने उसके साथ ऐसा ही किया। और उस दिन के बाद से वह एक दूसरे की भाषा भूल गए और हाँ, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे हैं। और वे एक ही भाषा में बात करना नहीं समझ पाते थे। और जब कोई निर्माता अपने पड़ोसी से बिना आदेश के चूना या पत्थर लेता था तो वह उसे फेंक देता था और अपने पड़ोसी पर डाल देता था, जिससे वह मर जाता था। हाँ, बिना पूछे बिना कहे अगर उठा ले लेता तो उस पर डाल देते थे। एक दूसरे की भाषा क्या करते थे, समझ ही नहीं पाते, मांगता था कुछ और और समझते थे कुछ और। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे उनका जो बना रहे थे ना, उनकी ठप पड़ गया। हाँ, और उन्होंने कई दिनों तक ऐसा ही किया और इस प्रकार उन्होंने उनमें से बहुतों को मार डाला। और यहोवा ने वहाँ मौजूद तीनों मजदूर समूहों को मारा और उनके कामों और इरादों के अनुसार उन्हें दंड दिया। जिन्होंने कहा, हम स्वर्ग में चढ़कर अपने देवताओं की सेवा करेंगे, वह बंदरों और हाथियों के समान हो गए। और जिन्होंने कहा, हम तीरों से आकाश को मारेंगे, यहोवा ने उन्हें मार डाला, एक एक करके उनके पड़ोसी के हाथों और तीरों समूह
के जिन्होंने कहा हम स्वर्ग में चढ़कर उससे लड़ेंगे, यहोवा ने उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सभी बिखेर गए। हाँ, और जो लोग उनके बीच रह गए थे, जब उन्हें अपने ऊपर आने वाली विपत्ति का पता चला और वह समझ गए, तो उन्होंने भवन को छोड़ दिया और वे भी सारी पृथ्वी पर बिखर गए। हाँ, अब समझ गए कि भाई परमेश्वर क्या कर रहा है। अब गुस्सा कर रहा है, अब परमेश्वर छोड़ेगा नहीं इन लोगों को। अब सोच गए कि समझ गए कि अब इसको बनाना बेकार है, अब ये बनेगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, और उन्होंने नगर और मीनार का निर्माण बंद कर दिया, क्योंकि भाषा एक दूसरे की ये समझ ही नहीं पाते थे। हाँ, इसलिए उसने उस स्थान का नाम बाबेल रखा, क्योंकि वहाँ यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा को भ्रमित कर दिया था। देखो, वह निराश देश के पूर्व में स्थित था। हाँ, और मनुष्य के पुत्रों द्वारा बनाए गए उस बुर्ज को धरती ने अपने मुंह से निगल लिया, और आकाश से आग उतरी और उसके एक तिहाई भाग को जला दिया। हाँ, एक तिहाई भाग को क्या किया, ऊपर से आग गिराया परमेश्वर ने। एक तिहाई का के जो बना रहे थे मीनार, सारा भस्म हो गया, एक तिहाई। हाँ, और शेष एक तिहाई भाग आज तक बचा हुआ है, और वह ऊपर स्थित भाग का है, और उसकी परिधि 3 दिन की पैदल दूरी के बराबर है। और उस मीनार में बहुत से मनुष्य के पुत्र मर गए, वह अनगिनत लोग थे। वो क्या किए, अनगिनत लोग थे। सभी क्या है, इनके बुरे इरादों में क्या हुए, सफल नहीं हुए। परमेश्वर ने इनको क्या किया, इनको जितने बुरे इरादों लेकर चढ़े थे कि हम ऊपर चढ़ के क्या करेंगे, परमेश्वर को मारेंगे, परमेश्वर वो ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। और जो भी नीचे थे उनको क्या किया, परमेश्वर ने सबको बिखरा दिया। और परमेश्वर ने जब बस भाषा में गड़बड़ी डाला तो क्या किया, ये सब बिखर गए, अपने अपने मार्ग ले लिए। ठीक है ना। तो जो परमेश्वर के विरुद्ध चलता है तो क्या होता है, परमेश्वर उनको बचता नहीं है किसी हालत में। तो हम देखते हैं कि यहीं से सारी भाषाओं में क्या हुआ, आया। जितनी भी पृथ्वी भाषा है सब यहीं से आए। दूसरे के क्या हो, पड़ोसी जो थे भाषाई को क्या है कि नहीं समझ पाते थे। इस तरह से इनका जो मकसद था बनाने का, वो सारा क्या हुआ, नष्ट हो गया। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे इसी विषय पर बात करेंगे। ठीक है ना। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।